प्रिय बंधु नमस्कार। आज मैं आपको कोरोना के ही परिप्रेक्ष्य में बहुत ही साधारण परंतु आवश्यक जो योग की क्रियाएं हैं, नित्य क्रियाएं हैं, हम आज उसके बारे में आपको बताएंगे। जैसे हम खाना खाते हैं, सांस लेते हैं, बस इसी तरह से ज़रूरी है हमारे लिए ये योग की क्रियाएं जो हम आज आपको बताने जा रहे हैं। आप खाना भी ना खाइए, सोइए भी नहीं, आराम ना कीजिए, लेकिन ये योग की क्रियाएं आप जरूर कीजिए। ये सांस लेने से ही शुरू होता है। सांस हमारे लिए प्राण है और प्राण का मतलब जान भी होता है। वो हमारे लिए हर हालत में जरूरी है। तो पहली जो क्रिया है और सबसे महत्वपूर्ण क्रिया है, उसे हर हालत में आप करते हैं, लेकिन जब आप अनुष्ठान के रूप में करते हैं तो आपको वो एक विशेष लाभ भी देता है। उसे हम सबसे पहले उसका नाम दिया गया है भस्त्रिका। भस्त्रिका मतलब होता है लोहार की भाती। लोहार की भाती जब दबाई जाती है, वो सांस हवा इकट्ठा करता है, तेजी से छोड़ता है, तो कोयला भी जो है वो लाल हो जाता है। तो हमारे लिए भस्त्रिका के कई रूप हैं। आप बैठ के कर सकते हैं, खड़े होकर कर सकते हैं, हाथों और पैरों के संचालन के साथ कर सकते हैं। लेकिन बैठने में आप वज्रासन में बैठ जाइए तो अच्छी बात है। अगर सक्षम है तो आप सुखासन में बैठ लीजिए और इसे बैठ करके लंबा गहरा सांस लीजिए और छोड़िए। इसकी 3 प्रक्रियाएं होती हैं। एक होता है धीमा, जो सबसे धीमी प्रक्रिया है, जो शरीर से सक्षम नहीं है, या आप शुरुआत करते हैं तो रोज धीमी गति से ही शुरू करिए। उसके बाद में मध्यम गति में आइए, थोड़ा उससे आगे बढ़िए, फिर तेज जरूर कीजिए। एक बार अवश्य एक बार आप तेज गति से जरूर करें और अपनी पूरी क्षमता को आप छू लें, पा लें उसको। तो इस तरह से हम शुरू करते हैं। लंबा गहरा सांस साधारण तरीके से आप लेंगे। ये सबसे धीमी प्रक्रिया है और आप इसको 3 मिनट से लेकर के 5 मिनट कर सकते हैं। इसके बाद में थोड़ा सा और इससे तेज होते हैं। निश्चित रूप से आपको बताया गया आपकी क्षमता के अनुसार कीजिए, थोड़ा और बढ़ाएंगे आप इसको। हाथों को आप ज्ञान मुद्रा में रख सकते हैं या वात मुद्रा में इस तरह से रख सकते हैं। किसी मुद्रा में बैठ लीजिए और अगर आप जरूरी समझते हैं थोड़ा सा मजबूती से करने के लिए तो आप हाथ इस तरह से भी रख सकते हैं, जिससे हाथ का सहारा मिले और आप अच्छी तरह से कर सकें। मध्यम और तेज गति दोनों आप बनाएंगे। इसी में थक जाइए तो मध्यम पे आ जाइए, धीमे पे आ जाइए, लेकिन तीनों प्रक्रियाएं आप जो है बारी बारी से बिल्कुल कीजिए और शरीर की क्षमता का ध्यान जरूर रखिए। चाहे आप कितनी भी क्षमतावान हो, लेकिन शुरुआत जब आप करिए तो धीमी गति से करिए। और
इसको और तेज कर सकते हैं आप, बिल्कुल हाँफने लगें, पसीने आ जाएं, थक जाएं आप, तो आप फिर दूसरी पर आ जाइए, पहली पर आ जाइए। हाथ संचालन के साथ में आप कर सकते हैं, पूरे शरीर में प्रकंपन हो जाए, पसीना हो जाए और आप थक जाएं, जरूर थक जाएं जिस भी क्षमता में है, और उसका अतिक्रमण न करें। जिस थकान को आप सह न सकें वहीं से लौट आइए, फिर दूसरे उस पर आ जाइए। अब आपको हम बताते हैं जो आप हस्त संचालन के साथ में कर सकते हैं, ये थोड़ा सा हमें सहारा देता है, हम बदल के करते हैं। दोनों हाथों को आप ऊपर उठाइए, सीने के बराबर, मुंह के बराबर हाथ को रखिए। आप इस तरह से हाथ रखिए, इस तरह से नहीं, आप इस तरह से रखिए। आप आगे ले जाइए, सांस भर लीजिए और पीछे ले जाइए, सांस छोड़ लीजिए। आगे ले जाइए, सांस भर लीजिए, पीछे ले जाइए, सांस छोड़ लीजिए, और पूरी क्षमता से करिए। आप इसको भी धीमी, मध्यम और तेज गति से कर सकते हैं, लेकिन पूरी क्षमता में कीजिए। थक जाएं आप, इसमें श्रम हो जाए, इसमें स्वेद निकल आए, पसीने निकल आए आपको, और आप बिल्कुल रम के कीजिए, रम जाइए इसमें करते करते। सांसों का ध्यान रखिए, आप ध्यानात्मक रूप में भी हो सकते हैं, इसमें भूल जाइए सब कुछ। और जब आप बिल्कुल तेज गति से करते हैं, अपने श्रम, अपनी लगन में आप जब पूरी तरह से लग जाते हैं तो ध्यानात्मक भी होता है ये अच्छी तरह से। तो शुरू करेंगे, थोड़ी देर इसको करेंगे और बदल बदल के आप कर सकते हैं। आप इसको पूरी क्षमता से करिए, थक न जाए, जब तक बिल्कुल पसीने पसीने हो जाइए। लगभग पूरे शरीर का इसमें व्यायाम हो ही जाता है। आप इसको फिर दूसरी तरह से करें, एक तरह से थक जाएं, दूसरे फेज में आ जाएं, सब बदलते रहें, लेकिन अपनी क्षमता को छूइए जरूर, सीमा को छूइए जरूर। इसमें हाथ का सहारा मिलता है, हम यहाँ पर रुक जाते हैं और पूरी तरह से कमर, हाथ, पैर पूरी तरह से होता है। आप कोई जरूर नहीं वज्रासन में ही बैठें, आप दूसरे सुखासन में भी बैठ के कर सकते हैं, लेकिन इसमें हमें थोड़ा सा सहारा मिलता है करने में, और अच्छी तरह से आप करेंगे इसे। जितना ही आपकी क्षमता उतना कर लीजिए इसको आप।
आप इसको चेहरे की भी कई भाव भंगिमाएं बनती हैं इस बीच में। आपको इससे करने से आप देखिए, इसमें आपका वक्ष, पीठ, गर्दन, हाथ, कमर और पैर भी सबका व्यायाम एक साथ होता है। और श्वसन तंत्र जो है आपका, नाक, ये सारे में जो है वायु का वेग, प्राण का वेग खूब तेजी से होता है, जिससे वहाँ पर ऊर्जा, स्थानीय ऊर्जा प्रज्वलित होती है और वह ऊष्मा, वह अग्नि जो आपके शरीर में प्रकट होती है, उससे आपको हर तरह से लाभ मिलता है। तो आप ये योग की क्रियाएं पूरी तरह से करें। इसके साथ में जो 2-3 आसन हैं आप उन्हें कर सकते हैं और ये आपको हम बता रहे हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि ये जोरदार एक भस्त्रिका करिए आप, आपका श्वसन संस्थान और पूरा शरीर, आपका रक्त परिसंचरण संस्थान और श्वसन संस्थान सही रहेगा, पूरा शरीर आपका स्वस्थ रहेगा। इसी से प्राण मिलता है, इसी से शरीर को ऊर्जा मिलती है। सारे रोग और सारी परेशानियां हमारी इससे नियंत्रित होंगी। इसके बाद में 2-3 आसन और हैं जिन्हें हम आपको कहना चाहेंगे, एक बार सुन लीजिए। उसे इसी के साथ में आप उज्जाई कर लीजिए, थोड़ा सा सिंहासन कीजिए, उसके बाद में मंडूक आसन कर लीजिए। बस इतना आसन आपके लिए काफ़ी है और पूरी प्रक्रिया आप 10 मिनट में पूरी कर सकते हैं, 5 मिनट में पूरी कर सकते हैं अगर आप तेजी से पूरी क्षमता के साथ करते हैं। जैसे कहा जाता है योग में तीव्र संवेगा नाम आसन है। अगर आप अपने उद्देश्य को जल्दी प्राप्त करना चाहते हैं तो तेजी से करना पड़ेगा। कहीं जाना है तो हम दौड़ के जाते हैं, जल्दी पहुंच जाते हैं, अगर धीरे धीरे जाते हैं तो समय लगता है। तो इसी तरह से अब ये योगिक क्रियाएं आप और ज़्यादा मात्रा में कर सकते हैं। हाँ, समय आपको हम एक सीमा में बता रहे हैं, कम है ये। इसके बाद जब आप स्वयं करें, इसको बढ़ा के करें, धीमी, मध्यम और तेज गति का मिश्रण करके करें। अपनी क्षमता को छुएं और उतना ही करें जितनी आपकी क्षमता है। आप वृद्ध हैं, अशक्त हैं तो धीमे धीमे ही करें, कोई बात नहीं, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाएगा हमारे लिए। आप जवान हैं, आपके पास समय कम है, आप तेज़ी से जल्दी जल्दी करिए। इसके बाद में जो आसन है मेन, इसमें किया जाता है, वो भी गले के लिए, नाक के लिए, स्वर संस्थान के लिए, श्वसन संस्थान के लिए हमारे लिए जरूरी है। वो है सिंह क्रिया या सिंहासन। आप जिस तरह से बैठे हैं इसी आसन में बैठे हुए और जीभ बाहर निकाल करके पूरी तरह से आवेग के साथ में सांस को बाहर निकालेंगे, आवाज़ भी करेंगे। गले में कंपन होता है, घर्षण होता है वायु से, उससे एक व्यायाम बनता है जो बहुत ज़रूरी होता है हमारे लिए। एक बार सिंहासन की क्रिया करेंगे, कम से कम 3-4 बार जरूर कर लेते हैं इसे। आप इसको 3 से 5 बार कर सकते हैं। गले की मसाज कर लीजिए। इसके बाद में उज्जाई क्रिया जो है उसमें वह भी हमारे लिए श्वसन संस्थान और नासाद्वार के लिए, गले के लिए बहुत ज़रूरी है, खास करके जिनको थायराइड की परेशानी है गले के लिए और स्लीप एपनिया की बीमारी होती है, खर्राटे आते हैं, उनमें ये काम करता है उज्जाई प्राणायाम। आप इसके करने का तरीका समझ लें। सांस पहले बाहर छोड़ दीजिए, अंदर की तरफ जब सांस खींचिए, आप मुंह बंद करके नाक से खींचिए और गले को टाइट करके आवाज़ करने की कोशिश कीजिए। उस तरह से उज्जाई बन जाता है। रुकिए, उसके बाद में दूसरी तरफ से निकाल दीजिए। एक तरफ नाक को दबा के दाएं तरफ बाएं तरफ निकाल दीजिए। थोड़ी देर रोक भी सकते हैं इस तरह से आप। जब रोकने में आप अक्षम हो, दाएं नाक बंद करके बाएं से निकाल दीजिए।
जिन्हें थायराइड की समस्या है वो इन्हें 11 बार कर सकते हैं। बहुत देर तक आप जो करेंगे आपको लाभ मिलेगा, जाहिर सी बात है। साधारण है तो आप बिल्कुल ऐसे कर सकते हैं। तो ये ऊंचाई की प्रक्रिया हो गई। अब इसके बाद में हम आपको मंडूकासन बताने जा रहे हैं, जो पेट के लिए, सारी बीमारियों के लिए बहुत अच्छा है। डायबिटीज़ के लिए बहुत बढ़िया है ये। इसमें हम सांस को बाहर निकालते हैं, पेट को थोड़ा अंदर ले जाते हैं, हाथ को इस तरह से इसमें बिठाते हैं और उसके बाद में इसे करके और कुछ देर तक रुके रहते हैं नीचे। तो कम से कम 5 मिनट रुक सकते हैं। 3 से 5 मिनट आप उसी आसन में पड़े रहिए। उसके बाद में आइए, सांस पहली बार आप निकाल के करते हैं, उसके बाद में थोड़ा थोड़ा सांस लेते रहिए। तो मंडूकासन 3 से 5 मिनट कीजिए। बहुत सारी बीमारियों के, पेट के सारी बीमारियों के लिए लाभदायक है। तो इसे करेंगे। जमीन में ठोड़ी को लगाइए, सिर को नहीं। अगर लगा सकते हैं आप, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है कि आप लगाएं इसे। ठोड़ी को इस तरह से लगा सकते हैं, माथे को नहीं लगाना, इस तरह से नहीं करना है। ठोड़ी को लगाइए आप। यहाँ हम कम समय के लिए कर रहे हैं, लेकिन आप इसे 3 मिनट से लेकर के 5 मिनट कर सकते हैं। हाथ का पोज बदल देंगे, दोनों बारी बारी से इस तरह से करेंगे तो आपके नाक की धड़कन स्पष्ट रूप से महसूस होगी आपको। एक बार एक हाथ से, हाथ का पोजीशन बदल लेंगे। तो ये है प्रक्रियाएं। इसके साथ साथ अगर आपको जुकाम है, नाक में कुछ बलगम है, गले में बलगम है, रात को सोते समय आप जो है नस से ले लिया कीजिए। सरसों तेल, बादाम रोगन या जो तेल आपको सुटेबल पड़ता है, 2-1 बूंदें उसकी नाक में डालिए शाम को और आराम से सो जाइए। उससे भी आपको श्वसन संस्थान और गले में जो कफ है, बलगम बनता है, उसमें आपको निजात मिलेगी, छुटकारा मिलेगा उसको। आप भस्त्रिका प्राणायाम और भी तरह से कर सकते हैं। जोगिंग करते हुए भी कर सकते हैं, खड़े होकर भी कर सकते हैं। आप कपालभाति कर रहे हैं तो भी आपका भस्त्रिका प्राणायाम बन सकता है। इस तरह से देखें, खड़े होकर हाथ संचालन के साथ आप कर सकते हैं। लंबी लंबी गहरी सांस लेते रहिए। आप दौड़ने की प्रक्रिया भी इस तरह से कर सकते हैं। दोनों हाथों को ऊपर नीचे इस तरह से कर सकते हैं। पैर को स्थिर रख के हाथ को केवल मत कर सकते हैं। बदल लेंगे। हाथ पैर दोनों साथ कर सकते हैं। आगे पीछे चल सकते हैं, लेकिन जोरदार सांसों के साथ में। खड़े होकर आप जोरदार भस्त्रिका भी कर सकते हैं इस तरह से। थकित और श्रमित होने के लिए
इतना ही काफ़ी है। और इतना ज़रूर कीजिए आप, पसीने आ जाएं, हाँफने लगें, आप लगे कि हाँ आपने कुछ किया है, ज़रूरी है ये आप बहुत सारी योगिक क्रियाएँ करते हो सकते हैं, नहीं भी कर पाते होंगे, लेकिन इतना ज़रूर कीजिए, ये हर हालत में हमारे लिए ज़रूरी है। और याद रखिए, जोरदार भस्त्रिका, कपालभाति आप कर सकते हैं, उसको भी इस तरह से कर सकते हैं, खड़े होकर भी कर सकते हैं, बैठ के भी कर सकते हैं। आप उसमें भस्त्रिका का पुट दे सकते हैं इस तरह से। जब पेट दबता है तो सांस बाहर जाता है, और जब पेट खुलता सांस अंदर जाता है। ये कपालभाति है, ये भस्त्रिका नहीं। दोनों में अंतर समझ लीजिए। कपालभाति में पेट दबता है, सांस बाहर जाती है। आप इसको तेज तेज, मध्यम और धीमी गति से भी कर सकते हैं। शुरुआत जब कीजिए धीमी गति से ही करिए, इस तरह से बढ़ा दीजिए। इसके साथ भी आप कर सकते हैं। और नाक के सांसों को अदल बदल के इस तरह से अनुलोम विलोम किया जाता है। यद्यपि अनुलोम विलोम नहीं है, लेकिन आप जब भस्त्रिका मेन है हमारा, उसके साथ अपने नाक को, नाक द्वार को साफ ही करना है, तो आप अनुलोम विलोम के साथ इस तरह से कर सकते हैं। जबकि अनुलोम विलोम जैसा है, लेकिन अनुलोम विलोम नहीं है ये। हम यहाँ पर सारी क्रियाएं, चाहे कपालभाति कर रहे हों या अनुलोम विलोम जैसा कर रहे हों, ये भस्त्रिका की आनुषंगिक क्रियाएं बना के कर रहे हैं। मेन क्रिया हमारी भस्त्रिका है, जो कोरोना में या इसके जैसे किसी भी फ्लू या इन्फ्लुएंजा में हमारे लिए, या स्वस्थ जीवन में भी हमारे श्वसन तंत्र को स्वस्थ करने के लिए जरूरी है। आप कम से कम इसको जरूर करें, इसमें कोई परेशानी नहीं है, कोई नियम की बाधा नहीं है। शुरुआत करें परमात्मा का स्मरण, प्रकृति की प्रभुता का स्मरण करते हुए, अगर भगवान को नहीं मानते हैं तो भी। और ये 3-4 प्रक्रियाएं आप जरूर कीजिए और स्वस्थ रहिए। इसमें ज़्यादा क्रियाएं नहीं, क्योंकि योग के लिए माना जाता है हमारे पास ज़्यादा समय होना चाहिए, ज़्यादा समर्पण होना चाहिए। ठीक है, समर्पण हम दे सकते हैं, बहुत सारे हमारे पास उद्देश्य होते हैं, लेकिन ये हमारे प्राण के लिए, हमारी जान के लिए, हमारे जीवन के लिए हर हालत में जरूरी क्रियाएं हैं। निवेदन है आपसे, आपको अच्छा लगा होगा ये, आप इसे करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे आपसे फिर संपर्क हो सके, हम आपसे मिल सकें, आप हमसे मिल सकें, और ये प्रक्रिया चलती रहे। तो जरूरी है इसमें और आगे की क्रियाएं बाद में, लेकिन इसी तक बंधु नमस्कार, धन्यवाद।